राधे राधे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम जानेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में। आपने अक्सर इस तस्वीर को कहीं न कहीं देखा होगा। इसमें जो व्यक्ति हाथ उठाकर भगवान की भक्ति में मग्न है वही है महाप्रभु। महाप्रभु को श्री कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त अवतार माना जाता है। चैतन्य प्रभु वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ ही महान संत और प्रमुख कवियों में से एक हैं। गौड़ीय संप्रदाय की शुरुआत भी चैतन्य महाप्रभु ने ही की। विलुप्त होते वृंदावन को फिर से बसाने में महाप्रभु का अहम योगदान है। महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेमी थे। अब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप गांव, जिसे अब मायापुर कहते हैं, उसमें 1407 में हुआ। इनका जन्म होलिका दहन के दिन हुआ। इनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बहुत ही चमत्कारी ढंग से हुआ। आमतौर पर 9 महीने गर्भ में रहने के बाद किसी शिशु का जन्म होता है, परंतु महाप्रभु 13 माह अपनी माँ के गर्भ में रहे। चैतन्य महाप्रभु के माता पिता को पहले 8 कन्याएं हुई, लेकिन पैदा होते ही एक के बाद एक सभी की मृत्यु हो गई। इसके बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम विश्वरूप रखा। विश्वरूप जब 10 वर्ष के हुए तब विशंभर हुए। जब ज्योतिष ने इनकी कुंडली देखी तो कहा कि यह बालक आगे चलकर महापुरुष कहलाएंगे और जीवन भर हरि नाम का प्रचार करेंगे। ज्योतिष की भविष्यवाणी सच हुई और आगे चलकर यह बालक विशंभर चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात हुए। चलिए अब जानते हैं महाप्रभु के निजी जीवन के बारे में कुछ बातें। करीब 15-16 वर्ष की आयु में महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ, लेकिन सांप के काटने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवशता पूर्वक महाप्रभु ने नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया से विवाह किया। चैतन्य महाप्रभु भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे। 24 वर्ष की आयु में ही महाप्रभु ने गृहस्थी छोड़ दी और संन्यास ले लिया। उनका लक्ष्य कृष्ण नाम का प्रचार, संसार में भगवत भक्ति और शांति स्थापित करना था। वे श्री कृष्ण कहाँ हो, श्री हरि पुकारते कीर्तन करते थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि कुछ ही समय में उनके कई शिष्य बन गए। इतना ही नहीं, कई सन्यासी भी उनके संग कृष्ण प्रेमी बन गए। अब बात करते हैं चैतन्य प्रभु की रचनाओं की। महाप्रभु ने अनेक ग्रंथों की रचना की, लेकिन आज केवल 8 श्लोक वाले षष्टांग के अलावा कुछ नहीं बचा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह 32 अक्षरीय कीर्तन महामंत्र महाप्रभु की देन है। श्री हरि नाम संकीर्तन भी महाप्रभु की ही देन है। हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा के लिए वृंदावन को एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन 16वीं शताब्दी तक वृंदावन की पहचान खो गई थी। तब महाप्रभु ने इसे फिर से पहचान दिलाई। 1515 में उन्होंने कृष्ण के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों का पता लगाने के लिए पूरे वृंदावन का दौरा किया और विलुप्त हो चुके वृंदावन को नए सिरे से बसाया। ऐसा माना जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके हरि नाम को सुनकर कई जंगली जानवर जैसे शेर, हाथी इत्यादि उनके साथ बिना उन्हें क्षति पहुंचाए ही उन्हें वृंदावन तक छोड़ने गए। सभी हरि नाम कीर्तन में पूरे मग्न थे। ऐसा माना जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार जगन्नाथपुरी भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने गए, तब जगन्नाथ को देखकर वह इतने भाव विभोर हो गए कि वह खुशी से नाचने लगे और बेहोश होकर नीचे गिर गए। महाप्रभु की मृत्यु के बारे में आज भी बहुत सारे राज बने पड़े हैं। कई मतों के अनुसार महाप्रभु अदृश्य हो गए। कई कहते हैं कि महाप्रभु को मरवाया गया, और एक प्रसिद्ध मत यह है कि 46 वर्ष की आयु में 1534 ईस्वी में उड़िया के पुरी शहर में मिर्गी के दौरे से चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु हुई। चैतन्य महाप्रभु के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे निमाई, गौरांग, गौर सुंदर। नीम के पेड़ के नीचे जन्म लेने के कारण चैतन्य महाप्रभु को निमाई भी कहते हैं, और गौरवन होने के कारण लोग इन्हें गौरांग, गौर सुंदर भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी का संयुक्त अवतार था। इनका उद्देश्य जीवन भर भक्ति करना, शांति फैलाना था। तो महाप्रभु के 8 श्लोक की चर्चा हम किसी अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान रखिए। तब तक के लिए
कहते रहिए प्रेम से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।